नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस कि हमारी जो अकाउंटिंग होती है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू प्रोग्रेस करती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। इसमें एक दो स्टेप आपको कहीं पर डिफरेंट भी मिल सकते हैं, लेकिन नटसल में जो हमने आपको समझा रहे हैं वो यही सारी चीजें हैं। ठीक है, किसी किसी जगह पे हो सकता है आपको एक दो स्टेप अलग बीच में मिल जाए, लेकिन वो स्टेप कोई मैटर नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी में इंक्लूड है वो, इसलिए मैंने ये पूरी सारी चीजें समराइज करके निकाला है। तो इसको आई होप कि आप ध्यान से समझेंगे। पहला स्टेप होता है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्ड करना उसको, देन उसके बाद क्लासिफाई करना, फिर उसकी समरी बनाना, देन उसको एनालिसिस के लिए भेजना, देन उसका रिजल्ट इंटरप्रेट या रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करना। अब ये क्या होता है, चलिए इसको भी हम लोग एक स्टोरी से समझते हैं, एक कहानी से समझते हैं। आप कहते होंगे सर स्टोरी बहुत सुनाते हैं। स्टोरी से मैं हर चीज को जोड़ने की कोशिश इसलिए करता हूं ताकि हम लोगों को वो चीज अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और उसका बेसिक क्या कहना चाह रहा है, क्या उसका मोटिव है, वो चीज समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है कि स्टोरी के थ्रू वो चीज जल्दी हम लोगों को समझ में आ जाती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एग्जाम शुरू होने वाले हैं कल से और आपको अपने लिए पेन लेने जाना था। तो आपने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे पेन लेने जाना है, पैसे दे दीजिए क्योंकि कल एग्जाम है और मुझे पढ़ना भी है आकर के, तो मैं पेन ले आऊं जरा। तो मम्मी के पास टूटे पैसे नहीं थे, चेंज नहीं थे, तो उन्होंने 500 का नोट तुमको दे दिया। अब क्या हुआ कि आपको 500 रुपए मिल गए और आपने कहा कि चलो चलते हैं, जल्दी से मार्केट की ओर निकलते हैं। तो मार्केट के लिए आप निकले। अब चूंकि आपकी जेब में 500 रुपए थे, तो आपने क्या किया कि चलो यार ई रिक्शा से चलते हैं। आपने जो है रिक्शा पकड़ी, ठीक है, आपने रिक्शा पकड़ी और रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए और मार्केट पहुंच गए आप। ठीक है, अब जब आप मार्केट पहुंचे तो वहां पे आपका एक फ्रेंड मिल गया। ठीक, आप फ्रेंड के साथ घूमे, इधर उधर थोड़ा मस्ती की, थोड़ा पार्क में बैठे, आपने बातचीत करी, उससे थोड़ा एंजॉय किया, इधर उधर की बातें करी। उसके बाद उस फ्रेंड ने कहा यार चलो यार कुछ खिलाओ यार, गर्मी बहुत हो रही है। तो तुमने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या आइसक्रीम खाते हैं। तो आप लोग गए, आपका फ्रेंड जो मिला था, आप लोग गए और आप लोगों ने आइसक्रीम खाई। 25 रुपए की आपने खाई और 25 रुपए की आपने उसको खिलाई आइसक्रीम। और उसके बाद वो फ्रेंड ने बोला कि अच्छा ठीक है भाई मैं जा रहा हूं, तुम अपना काम कर लो। फिर आप मार्केट में गए, अपना स्टेशनरी की शॉप पे पहुंचे, आपने वहां पर देखा, उसने डिफरेंट डिफरेंट पेन्स दिखाए आपको एक पेन बहुत अच्छा सा पसंद आया, उसमें लाइट वगैरह जलती थी, आपको थोड़ा सा शोवर था, वो डिजाइनर था थोड़ा सा। आपने कहा ये पेन कितने का है, आपको देखने में अच्छा लगा, थोड़ा सा खूबसूरत लगा और आपने कहा वो पेन हमको दे दो भाई। तो आपने क्या किया कि वो पेन आपने ले लिया। वो पेन था आपका 50 रुपए का, वो पेन था, वो आपने ले लिया एक पेन। अब आपने वहां पर और आइटम देखे, आपको और आइटम अच्छे लगे, आपने कहा ये मार्कर का क्या काम है, अच्छा है ये मार्कर, कैसे है, बढ़िया है ये मार्कर हमको चाहिए। तो उसने 2-3 मार्कर और दिखाए, तो आपने मार्कर भी ले लिया, एक मार्कर और हाइलाइटर वगैरह भी आपने ले लिया। मैंने मान लिया चलिए आपने 50 रुपए का एक मार्कर भी खरीद लिया आपने। ठीक है, आपने एक मार्कर ले लिया और उसके बाद आप फिर से आपने जो है एक रिक्शा पकड़ा और घर आ गए, वापस आ गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपके 40 रुपए ये खर्चा हुए, 50 रुपए ये खर्चा हुए और 50 रुपए का ये पेन लिया आपने और 50 रुपए का ये मार्कर लिया, तो टोटल मिलाकर 190 रुपीज आपके ये खर्च हो गए। ठीक है, आप 500 रुपए लेकर के गए थे और उसमें से 190 एक्सपेंस हो गए, आपके 210 रुपीज जो बचे, सॉरी 310 रुपीज जो आपके बचे, वो आपने आए घर और वहां मम्मी काम कर रही थी, आपने टेबल पे रख दिया और पढ़ने चले गए। मम्मी आई, मम्मी ने कहा कि हाँ भाई बाकी पैसे कहाँ रखे हैं, तो तुमने बोला वहीं रखे हैं मम्मी, टेबल पे रखे हैं। मम्मी आई, मम्मी ने देखा कि 310 रुपीज सिर्फ रखे हुए हैं। ये क्या मतलब है, कितने का पेन ले आया भाई, पेन मिलता है 10 रुपए 20 रुपए का, तुम कितने का पेन ले आए, यहां आओ पहले, यहां आइए। मम्मी ने कहा कि यहां आओ मुझे हिसाब दो आकर के। तो
आप आए मम्मी के पास, तो आपने मम्मी को बताया ये सारे ट्रांजैक्शन जो आपने किए थे, ये सारे ट्रांजैक्शन जो आपने किए थे, मम्मी को बताया कि मम्मी ये रिक्शे से हम गए थे और ये करा, इतना खर्चा किया और पेन इतने का खरीदा और ये आपने जो है मार्कर इतने का खरीदा और इतना खर्चा हुआ, इतना आपने दिए थे, ये बचा हुआ। मम्मी ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्रॉपर तरीके से जरा इसको आप बताइए, हमें पूरा हिसाब बना करके दीजिए आप। तो अब आपने क्या किया कि ये जो आप गए थे इसके लिए एक अलग से हेड दे दिया आपने। अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये जो डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे छोटे जो एक नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, उनको अलग अलग हेड में डाल दिया जाता है, अलग एक नाम दे दिया जाता है। तो जो आप रिक्शे से गए इसके लिए दे दिया गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, आपने एक साथ लिख दिया ये 40 रुपए। ठीक है, फिर फ्रेंड के साथ जो आपने आइसक्रीम खाई थी इसको नाम दे देते हैं हम, चलो इसको हेड दे दिया रिफ्रेशमेंट। आपने 50 रुपए का रिफ्रेशमेंट लिया था। ठीक है, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन हुआ था, इसको आपने लिख के दे दिया था ऐसे ही मम्मी को, ये रिकॉर्ड करके दे दिया था। मम्मी ने कहा नहीं जरा हिसाब किताब ढंग से बना के दो मुझे, तो आप इसको अलग अलग क्लासिफाई आपने किया। ट्रांसपोर्टेशन में आपका 40 रुपए लगा, क्लासिफाई करा आपने अलग, ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपने रिकॉर्डिंग को आप। ठीक है, रिफ्रेशमेंट में आपका 50 रुपए लगा, और ये जो चीज आपने अपनी खरीदी, आपने तो पेन खरीदा और मार्कर खरीदा, इसको अकाउंटिंग में हेड दिया जाता है स्टेशनरी, तो इसको हेड दे दिया आपने स्टेशनरी। आपने 100 रुपए का स्टेशनरी खरीदी, तो टोटल आपका खर्चा हुआ जाकर के 190, यही टोटल 190 एक्सपेंस हुआ। अब आपने क्या किया, इसी हिसाब को, इसी रिकॉर्ड को क्लासिफाई करके ये समरी आपने तैयार कर दी, ये समरी बना दी और मम्मी को दे दी। मम्मी ने कहा ठीक है जाओ पढ़ो जा करके, लेकिन साथ ही साथ मम्मी ने एक वार्निंग भी दे दी आपको। बोला बेटा ठीक है पापा को आने दो, अब देखते हैं, पापा ही चेक करेंगे कि तुम इतना खर्चा करके आए हो, वही देखेंगे। ठीक है, आप उसके बाद पढ़ने चले गए। शाम हुई, शाम को पापा जी आए आपके, मम्मी ने बोला कि देखिए आपका बेटा जो है या आपकी बेटी जो है वो गई थी मार्केट या गया था मार्केट और वहां पर से पेन खरीद के लाया है। तो पापा ने बोला ठीक है भाई, कल से एग्जाम शुरू है तो पेन वगैरह तो लाएगा ही लाएगा। कहें नहीं 500 रुपए दिए थे और जिसमें से 190 रुपए उसने खर्च कर दिए, सिर्फ 310 रुपीज उसने वापस किए। पापा ने बोला अरे इतना कैसे खर्चा हो गया, ठीक है अभी चेक करते हैं, देखते हैं। अब यहां से एनालिसिस शुरू हो रहा है। पापा ने आपको बुलाया कि हाँ ये बेटा आपके सामने एनालिसिस शुरू हो रहा है। अब आपने जो ट्रांजैक्शंस किए रिकॉर्ड कर दिया था, उसको क्लासिफाई करके समरी बना दी थी, अब वहां से उसका जो है एनालिसिस शुरू हो रहा है। पापा एनालाइज कर रहे हैं। पापा ने देखा कि हाँ ट्रांसपोर्टेशन पे 40 खर्चा हुए हैं, मतलब आप रिक्शे से गए और रिक्शे से आए। पापा ने कहा ये मार्केट तो यहीं पर है, पास में ही है, तो ये रिक्शे से जाने की क्या जरूरत थी। फिर पापा ने देखा कि हाँ चलो थोड़ा मौसम खराब था, तो हो सकता था बच्चा अगर पैदल जाता तो लेट हो सकता था, क्योंकि उसको पढ़ना भी था, तो आने जाने में टाइम लगता और अगर भीग जाता तो हो सकता था बीमार पड़ जाता। तो चलो ठीक है, ये एक्सपेंस जो है कंसीडर किया जा सकता है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। चलो लेकिन आगे से ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब फ्रेंड मिल गया और उसके साथ तुमने बताया कि ये 25 रुपए के इन्होंने आइसक्रीम खाई है या कोल्ड ड्रिंक पिया है। पापा ने कहा अरे आइसक्रीम खाना या आपके एजेंडा में तो नहीं था, वहां पे आपका फ्रेंड मिल गया तो आपने आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, एग्जाम शुरू होने वाले हैं कल से और तुमने जो है आइसक्रीम खा ली, मान लो बीमार पड़ जाओ तब क्या होगा भाई। तो ये देखिए इस खर्चे के ऊपर जो है ये बताया गया ये रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है। बोला ये खर्चा बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, ये नहीं करना चाहिए था, क्या जरूरत थी भाई ये आइसक्रीम वगैरह खाने की, ये रिलेवेंट नहीं है, ये एक्सपेंस रिलेवेंट नहीं है। देन आगे बढ़े पापा, आगे एनालाइज करने लगे। देखा उन्होंने पेन 50 रुपए का कौन सा पेन लेके आए हो भाई, क्या मतलब ये 50 रुपए का पेन क्यों लेके आए हो, दिखाओ पेन कौन सा है। तुमने पेन दिखाया, वो थोड़ा सा शोवर सा डिजाइनर सा पेन था, लाइट जल रही थी उसमें। पापा ने कहा ये एग्जाम के लिए तुम पेन लेके आए हो डिजाइनर, 10-10 रुपए में पेन मिलते हैं और तुम ये वाला पेन लेकर के आए हो, क्या जरूरत थी। देखिए इस खर्चे के ऊपर क्वेश्चनिंग उठ गई कि ये खर्चा पूरी तरह से ठीक नहीं है, ये कम हो सकता था।
अभी मार्कर लाने की क्या जरूरत है, देखो 4 मार्कर ये पड़े हुए हैं, ये खराब हो रहे हैं, इनसे भी तो काम चल सकता था। नए कलर का मार्कर है, हाइलाइटर है, तुम वो उठा के लेके आ गए, क्या जरूरत थी अभी मार्कर की तुमको भाई? 4 मार्कर घर पे पड़े हुए हैं, मैं भी अभी लेके आया था ऑफिस से, वो भी रखे हुए हैं। इन खर्चों के ऊपर भी क्वेश्चनिंग आ गई कि ये खर्चे नहीं होने चाहिए थे और हो गए हैं। लेकिन अब देखिए इस एग्जाम्पल में या जो भी हम लोगों ने स्टोरी सुनाई, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई भी चीज वापस नहीं हो सकती है ना। ये जाकर के ये सुधारी नहीं जा सकती कि हाँ हम आइसक्रीम वाला पोर्शन सुधार लें क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है, या ये क्वेश्चनिंग खर्चा है तो कम कर लें इसको हम, अब ये वापस नहीं हो सकता। ये एनालिसिस होने के बाद अब रिजल्ट क्या निकाला मम्मी पापा ने, या पापा ने रिजल्ट क्या इंटरप्रेट किया कि भाई आगे से आपको क्या करना है कि इनको जब स्टेशनरी आइटम की रिक्वायरमेंट होगी तो या तो उतने ही पैसे दीजिए जितने का पेन आता है, तब ये जाकर के पेन लेके आए, या आप इनको पेन लेकर के खुद से दे दीजिए ताकि इस तरह की फिजूल खर्ची से बच जाए। ये रिजल्ट इंटरप्रिटेशन हुआ, ये रिजल्ट इंटरप्रेट किया गया। ठीक, इसी तरह हमारी अकाउंटिंग भी वर्क करती है। सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको क्लासिफाई करके उनकी समरी क्रिएट की जाती है, फिर उसको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। और उस एनालिसिस में यह तय होता है कि क्या चीज कितनी रिलेवेंट है, क्या चीज कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कहां पे हमें रोक लगानी है। एनालिसिस में यही सारा होता है कि उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में से हमें आगे आने वाले ईयर में क्या अपनी पॉलिसी में, अपनी वर्किंग पॉलिसी में क्या चेंजेस करने हैं, ये डिसीजंस मैनेजमेंट लेता है। तो ये जो एनालिसिस होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है। ठीक है, और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में यही कि जो एनालिसिस करने के बाद हम रिजल्ट निकालते हैं कि हाँ ये रिलेवेंट है, ये नॉन रिलेवेंट है, इसको कम करना चाहिए, इसको और बढ़ाना चाहिए, डिफरेंट चीजें, उसी रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यही अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा रियल अकाउंटिंग में भी चलता है। आई होप कि इस स्टोरी के थ्रू आपको ये अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर अकाउंटिंग प्रोसेस को आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसी से आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी निकल के आ जाती है जो कि अथॉरिटी ने दी हुई है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखिए क्या कहती है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग of all the financial transaction, not emotional transaction, only financial transaction. Again, I am repeating again, accounting is the art of recording, classifying, summarizing of all the financial transactions, and after that analyzing and interpreting the result thereof. तो अगर ये अकाउंटिंग स्टेप्स या अकाउंटिंग प्रोसेस को अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसी से आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशंस भी निकल के आ जाती है। एक्चुअली में वो डेफिनेशन हमें अकाउंटिंग के स्टेप्स ही बता रही है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन माई सेल्फ, ध्यान से सुनिएगा। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing of all the financial transactions, and thereafter after that analyzing and result interpreting interpreting the result thereof. Okay, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आया होगा हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिनके पास मेरा फोन नंबर है वो मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और सेफ रहिए। ऑल द बेस्ट।